इस वक्त की बड़ी खबर, अभिनेता अल्लू अर्जुन को 14 दिन की जेल। संध्या थिएटर भगदड़ केस में 14 दिन की जेल। भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। पूछताछ के बाद हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्टिंग के दौरान की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। हालांकि एक्टर ने अपने गिरफ्तारी के तरीके पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि ना मुझे कपड़े बदलने दिया और ना ही चाय पीने दिया गया, ना पानी पीने दिया गया। सुबह सुबह पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनका बयान लिया। उसके बाद उनका मेडिकल कराया जाना है। 4 दिसंबर को पुष्पा के रिलीज के समय, पुष्पा की स्क्रीनिंग के समय संध्या थिएटर में बगैर अथॉरिटीज को इत्तला दिए वो पहुंच गए थे। इस वजह से बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहां जमा हो गए थे। बहुत सारे लोगों का दम घुटने लगा था। ऐसे तमाम लोगों को बाद में अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन उनमें से एक महिला मृत घोषित कर दी गई थी। हालांकि अल्लू अर्जुन ने इस घटना पर शोक जताते हुए परिवार के लोगों से, पीड़ित मृतका के परिवार के लोगों से मुलाकात की थी और 25 लाख रुपए देने की बात कही थी। लेकिन इस मामले में न सिर्फ अल्लू अर्जुन को, उनके बॉडीगार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो थिएटर का मैनेजमेंट है उसके खिलाफ भी धाराएं लगाई गई हैं। अल्लू अर्जुन को धारा 105 और 118(1) के तहत भारतीय न्याय संहिता की गिरफ्तार किया गया है। पिंकी राजपुरोहित हमारी संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रही हैं। पिंकी, बताइए। पिंकी, आप सुन रही हैं मुझे? जी। बताइए इस वक्त की जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन को जो है 14 डेज की न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेजा गया है। ये ट्रायल कोर्ट, नामपल्ली कोर्ट द्वारा जो है ये फैसला आया है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को क्वैश करने के लिए भी अब तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो जारी है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या अल्लू अर्जुन को किसी तरह की राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल संध्या थिएटर में जिस तरह से अफरा तफरी मची थी जिस दिन ये पुष्पा 2 मूवी की रिलीज थी, उस दौरान जब अल्लू अर्जुन वहां पर पहुंचे थे और जिस तरह की भगदड़ वहां पर मची थी, जिसमें एक महिला ने अपनी जान गंवाई थी और उनका बेटा जो है वो बुरी तरह से घायल हुआ था, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं जो एक आक्रोश अल्लू अर्जुन और पूरे थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ जो देखा जा रहा था कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई, और उसी पर कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए जो है आज चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन जो है वो उनके घर पर पहुंची। उन्हें पहले क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में लिया गया और बाद में ये कंफर्मेशन मिला कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर उन्हें 14 डेज के लिए रिमांड में भेजा जा रहा है। बैक टू यू। ये पिंकी, एक बात और, ये जो दोनों बातें आप बता रही हैं, एक तरफ ये 14 दिन की पुलिस कस्टडी और दूसरी तरफ आप बता रही हैं कि हाईकोर्ट में, तेलंगाना हाईकोर्ट में इसकी 4 बजे से सुनवाई होनी थी। इस संदर्भ में कि क्या उनके खिलाफ एफआईआर क्वाश की जा सकती है या नहीं। मतलब अगर हाईकोर्ट से यह फैसला आ गया एफआईआर क्वाश का, तो उनको रिलीज कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर हाईकोर्ट से अगर अल्लू अर्जुन के पक्ष में ये फैसला आता है, जो एफआईआर जो दर्ज की गई है उसे क्वैश करने का फैसला अगर आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि अल्लू अर्जुन को जो एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि पूरा अब जो है द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट राइट नाउ, तो क्लियरली जो है ये अब फिलहाल बताया जा रहा है कि फिलहाल उनके लिए मुश्किल समय जरूर हो सकता है क्योंकि 14 डेज की रिमांड है। लेकिन देखना होगा कि तेलंगाना हाईकोर्ट से आखिर अल्लू अर्जुन को राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। बैक टू यू। पिंकी, अब ये उनके जो बॉडीगार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है, ये क्या सब पर ही वही चार्जेस लगाए गए हैं? वही 105 और 118(1) यही धाराएं हैं? देखिए, बिल्कुल वही धाराएं लगाई गई और सीधी सी बात है कि जब अल्लू अर्जुन के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज हुआ तो उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ भी हुआ था। क्योंकि भले ही इस पूरे मामले को लेकर एक लेटर भी सामने आया है जहां पर इस लेटर में ये मेंशन किया गया है कि उन्हें जो है पुलिस की और एडिशनल सिक्योरिटी की जरूरत होगी, क्योंकि हीरो हीरोइन और वीआईपी एंड जो प्रोडक्शन यूनिट है वो फिल्म को देखने के लिए आ रहे हैं। ये बकायदा एक लेटर सामने आया है संध्या थिएटर की ओर से। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चिकटपल्ली को ये लेटर जो है वो लिखा हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस लेटर को एक्नॉलेज नहीं किया था, किसी भी तरह का अश्योरेंस जो है वो नहीं दिया गया था कि इस तरह से सिक्योरिटी जो है वो उनको दी जाएगी। यानी जाहिर सी बात है कि जैसे ही वहां पर अल्लू अर्जुन पहुंचे, जिस तरह का क्रेज है अल्लू अर्जुन का फैंस के बीच, यही कारण है कि वहां पर काफी ज्यादा अफरा तफरी मची, भगदड़ मची और इस पूरे भगदड़ में एक
महिला ने अपनी जान गंवा दी और उनका जो बेटा था उन्हें वहां पर any knowledge, he is not having any intention to commit this type of offences, sir, will be occurred. So if the advocate is arguing that he is not having knowledge that the sections are not. वकील साहब बाहर आकर कुछ बता रहे हैं, लेकिन ये क्या है उन्होंने जो पूरा बताया मैं आपको जरूर इस बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित तब तक आपको पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रही हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात ये, आपने ये कहा कि जो थिएटर अथॉरिटी है उसने पुलिस को इत्तला दे दी थी, फिर अगर ऐसा था तो ये तो पुलिस की तरफ से फिर प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए था। देखिए बिल्कुल पुलिस की ओर से जो है प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए था, क्योंकि संध्या थिएटर की ओर से जो लेटर जारी किया गया है उसमें क्लियरली ये चीज मेंशन की गई है कि किस तरह से थिएटर ओनर्स ने जो है थिएटर मैनेजमेंट ने इस बात को लेकर पहले से ही जिक्र किया था और इस लेटर में बकायदा लिखा हुआ भी है कि वी रिक्वेस्ट यू टू अरेंज टू प्रोवाइड कितने बजे एग्जैक्टली ये इंटीमेशन किया गया पुलिस को, मतलब अल्लू अर्जुन के वहां पहुंचने के कितने पहले ये इंटीमेशन हो गया था पुलिस को? देखिए आपको बता दें कि 2 तारीख का ये लेटर है जो संध्या थिएटर की ओर से भेजा गया है। 2 तारीख का लेटर है एंड उस सब्जेक्ट में ये लिखा गया है कि 4 तारीख को पुलिस के बंदोबस्त की जरूरत होगी। 4 और 5 तारीख को जब संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की रिलीज होगी। तो ये जो आप बता रही हैं महत्वपूर्ण है पिंकी, मैं आपको रोकता हूं यहाँ। आप कह रही हैं 2 तारीख को ही दिसंबर में इंटीमेट कर दिया गया था कि 4 तारीख को अल्लू अर्जुन यहाँ स्क्रीनिंग के समय पहुंचेंगे, मतलब कम से कम थिएटर की जो प्रबंधन के लोग हैं उन्होंने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभा दी थी। हाँ, ये गलती जरूर है कि पुलिस की तरफ से गो अहेड मिले बगैर उन्होंने ये होने दिया, ये जरूर है, लेकिन इंटीमेशन के हिसाब से कम उन्होंने अपना रोल निभाया था। देखिए बिल्कुल वही बात जो है लगातार संध्या थिएटर के मैनेजमेंट करते दिखाई दे रही है और यही कारण है कि उन्होंने बकायदा ये लेटर भी जारी किया है जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि पहले से हमने पुलिस को ये पूरा बंदोबस्त मांगा था। हालांकि बिना बंदोबस्त के अप्रूवल के फिर बाद में अल्लू अर्जुन वहां पर किस तरह से पहुंचे और पुलिस ने क्या इसका जो है सीरियसली नहीं लिया, तमाम सवाल उठेंगे और हो सकता है शायद इसी ग्राउंड पर जो है हाईकोर्ट में भी अपना पक्ष रखा जाए, क्योंकि जो केस है वो थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ भी दर्ज हुए, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि तमाम पॉइंट्स को जो है सामने रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो लेटर सामने आया है जानकारियां जो बहुत महत्वपूर्ण है इस केस से जुड़ी हुई मैं अपने दर्शकों को बताता हूं। आप स्टैंड बाय पर रहिएगा, आपके पास वापस आने वाला हूं। अल्लू अर्जुन गिरफ्तार, 14 दिन की पुलिस हिरासत। अल्लू अर्जुन हैदराबाद के संध्या थिएटर के मामले में नपे हैं। 4 दिसंबर को थिएटर में भगदड़ वाली स्थिति बन गई थी, स्टैम्पीड वाली स्थिति बन गई थी, जिसमें एक महिला सफोकेशन की वजह से मारी गई। भगदड़ केस में अल्लू और थिएटर पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद आज हैदराबाद पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। और इसी संदर्भ में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जबकि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 14 दिन की अब पुलिस कस्टडी में है वो, उसी वक्त आज तेलंगाना हाईकोर्ट में इस मामले में एफआईआर क्वाश, मतलब इस मामले में एफआईआर को रद्द किए जाने के संदर्भ में अल्लू अर्जुन की जो याचिका है उस पर सुनवाई हो रही है। पिंकी राजपुरोहित इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि 4 दिसंबर को स्क्रीनिंग के समय वहां अल्लू अर्जुन जब फिल्म देखने पहुंचे थे उससे 2 दिन पहले संध्या थिएटर के अथॉरिटीज ने पुलिस को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में यह इत्तला दे दी थी कि यहां पर अल्लू अर्जुन पहुंचने वाले हैं, बंदोबस्त की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से यह हुआ। तो असल में तो ये पुलिस से भी पूछा जाना चाहिए कि आपने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाया। पिंकी देखिए बिल्कुल इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो काउंसिल है उन्होंने बकायदा इस लेटर को सबमिट किया है, कोर्ट के सामने पेश किया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे पहले से ही परमिशन जो है वो बकायदा मांगी गई थी। यानी साफ तौर पर अब इस वक्त तेलंगाना हाईकोर्ट में क्योंकि ये हियरिंग चल रही है उनके एफआईआर के क्वेश्चन की, तो कहीं ना कहीं काउंसिल जो है उन्होंने इस लेटर को कोर्ट के सामने जरूर रखा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कोर्ट इन तमाम मामलों को जो है सामने रखकर अल्लू अर्जुन को एक बड़ी देंगे। ये बहुत बड़ी खबर, लेकिन फिलहाल जो अपडेट हम ऑलरेडी अपने दर्शकों को बता चुके हैं वो एक बार फिर से दोहरा देता हूं पिंकी कि हाई कोर्ट में इसके एफआईआर को क्वाश करने के संदर्भ में सुनवाई चल रही है और अभी पिंकी उसी बारे में जानकारी दे रही है। कंटिन्यू पिंकी। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि मैटर जो है वो क्योंकि इस वक्त तेलंगाना हाईकोर्ट में चल रहा है और बेंच जो है वो ये पूछ रहा है तो क्या इट अमाउंट्स टू नेग्लिजेंस, ये कहीं ना कहीं कोर्ट इस वक्त पूछ रहे हैं। जो हियरिंग इस वक्त चल रही है कि काउंसिल का ये कहना अज्यूमिंग विदाउट एडमिटिंग इवन इफ इट वाज अ नेग्लिजेंस आई शुडंट गो टू प्रिजन, यानी सीधे तौर पर इसमें जो तमाम परमिशन मांगी गई थी क्या उसमें किसी तरह की नेग्लिजेंस हुई है, ये तमाम सवाल जो इस वक्त कोर्ट पूछ रहा है। पिंकी जो काउंसिल ने जो दलीलें रखी हैं प्लीज आप मुझे भेज दीजिए,
मैं इसको तब तक अपने दर्शकों को और विस्तार से पढ़कर बताता हूं। फिलहाल आपका धन्यवाद, आप निगाह रखें, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। पिंकी राजपुरोहित हमारी संवाददाता जानकारी दे रही हैं। हो क्या रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी है यह भी समझना कि इस मामले में हाई कोर्ट का नजरिया क्या है। फिलहाल अल्लू अर्जुन जेल में है, 14 दिन की पुलिस हिरासत, लेकिन ये गैर जमानती धाराएं 105 और 118(1) जिसके तहत यह गिरफ्तारी हुई है, क्या FIR क्वैश हो जाती है तेलंगाना हाई कोर्ट से? इस पर निगाह हमारी है।